इस बार का आंदोलन जो भी गोरखा आदिवासी राजवंशी हम लोग मिल करके जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको कनेक्ट करके जॉइंट मूवमेंट करें। दर्शकवृन्द, हामी गोजोमोमो पार्टीको पक्षबाट आज तपाईहरुको सम्मुखमा एउटा हिदर्टो अननोन अनप्रेसिडेन्टेड एउटा आजसम्म नभएको एउटा यो घटनालाई लिएर तपाईहरुको सम्मुखमा छौं। एउटा सभा यस्तो प्रकारको बसेको छ जहाँ चाहिँ आदिवासी समुदायका बिरसा मुन्डा अल उलन पार्टीका प्रेसिडेन्ट साहब हुनुहुन्छ मिस्टर किशोर हुजुरज्यू, त्यस्तै तरिकाले कामतापुरी प्रोग्रेसिभ पार्टीका प्रेसिडेन्ट अधीर रोय यहाँ हाम्रो सम्मुखमा हुनुहुन्छ। म गोजोमोमो पार्टीको पक्षबाट वक्ताको रूपमा म उपस्थित छु। अनि हाम्रा जीएस साहब हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जीएस श्रीमान रोशन गिरिज्यू। र आज तपाईहरुलाई हामीले एउटा खुसीको खबर हामीले भन्नुपर्छ। आज पर्यन्त यो उत्तर बंगालमा विभिन्न जाति भाषीहरूले आन्दोलन लड्दै आए। गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामी गोर्खाहरू अनि अन्य कतिपय समुदायको पनि सहयोगले हामीले गोर्खाल्यान्डमा आन्दोलित हुँदै आयौं। त्यस्तै तरिकाले यहाँ कामतापुरीहरूले पनि आफ्नो राज्यको निम्ति उहाँहरूले लड्दै आए र आदिवासीहरूले आफ्नै समस्याहरूको निम्ति आन्दोलित हुँदै आए। तर आज हाम्रो प्रचेष्टामा यो कुरा भएको छ कि कामतापुरी हाम्रा साथीहरू जो छन्, त्यहाँका जनगण जो छन् र त्यहाँका नेतृत्व वर्ग अनि गोर्खा समुदायका नेतृत्व वर्ग अनि त्यस्तै तरिकाले आदिवासी समुदायका नेतृत्व वर्गले मिलिकन सम्मिलित तरिकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ र सरकारको सम्मुखमा हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो हक र दाबीका कुराहरूलाई लिएर हामी सरकार समक्ष उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर आज यस कुरालाई हामीले यहाँ अन्जाम दिएका छौं। हुन त आजभन्दा अगाडि पनि यस प्रकारको बैठकहरू बसेको हो, तर अब उपरान्त यो बैठकहरू मात्र नभएर यसबाट अगाडि लिइने पदक्षेपहरू पनि सिरियस टाइपको हुन्छ भन्ने प्रकारको बातचित आज भएको छ। निकै लामो भएको कमसेकम 3-3.5 घण्टा भएको बैठकपछि अब यस प्रकारले हामी जनता समक्षमा यो हाम्रा मिडिया कर्मीहरूको मार्फत हामी यस प्रकारले आइरहेका छौं। भनेदेखि सरकारको पक्षबाट एउटा फिलर आएको छ। यो फिलर आउन थालेको लगभग 2 साल लाग्यो र यहाँ हामीले चाल पाएका छौं कोही नाममा पूर्वाञ्चल भनेर, सीमाञ्चल भनेर, नर्थ बेंगाल टुक्रिन्छ कि जस्तो प्रकारको फिलरहरू आइरहेको छ। हामीले विश्वस्त सूत्रबाट पनि यी कुराहरूलाई हामीले थाहा पाइरहेका छौं। अनि यसमा चाहिँ उत्तर बंगालका फरक्का ड्यामदेखि उकालो पर्ने जति पनि उत्तर बंगालका जिल्लाहरू छन्, अनि ती जिल्लाहरूको साथमा चाहिँ 4-5 वटा बिहारका जिल्लाहरू पनि मिसाएर एउटा उत्तर बंगालको एउटा अलग्गै एउटा राज्य बनिन्छ कि भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं। त्यति मात्र भएन, 1-2 पल्ट यस्तो फिलर पनि हामी कहाँ आयो, आसामको 2 वटा जिल्ला पनि पस्छ कि जस्तो यस प्रकारको कुराहरू आएको छ। र यस्तो फिलर चलिरहेको बेलामा हामी गोर्खा समुदायका नेतृत्व वर्ग अनि त्यस्तै तरिकाले कामतापुरीहरूको नेतृत्व वर्ग अनि आदिवासीहरूको नेतृत्व वर्ग चुप लागेर बस्ने दशा छैन। र कथम कदाचित सरकारले साँच्चै नै यो उत्तर बंगाललाई टुक्राएको खण्डमा एउटा राज्य बनाएको खण्डमा चाहिँ हामी यो 3 वटा समाजले कुन प्रकारले हामी परस्पर एउटा समझ राखेर हामी के गर्छौं, के गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने विषय लिएर पनि बात भएको छ। त्यति मात्र हैन, जहाँसम्म हुन्छ दक्षिण बंगालपन्थी राजनीतिबाट बाँच्नको निम्ति उत्तर बंगाल टुक्राएकै राम्रो भन्ने सम्म पनि विचारहरू भएको छ। तर यहाँनिर कुरा चाहिँ के छ भने गोर्खाको आफ्नै आन्दोलन पहिलेदेखि चल्दै आइराखेको हो अनि कुचबिहारी कामतापुरीहरूको पनि आफ्नै आन्दोलन चल्दै आएको हो। अनि हामीलाई जसरी गोर्खाको इतिहास बारे यो कुरा थाहा छ, लगभग 64,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्डसँग गोर्खाहरू भारतभित्र गाभिए
अनि आज हामीले 6550 जस्तो वर्ग किलोमिटरको जो भूमि छ त्यो भूमिलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बनाइदेऊ न भन्दाखेरि पनि सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै तरिकाले कुचबिहारीहरूको पनि हामी देख्छौँ 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र हुँदा त्यस बखत कुचबिहार एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा थियो। त्यति मात्रै नभएर यो एउटा आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा त्यो थियो। तर 47 देखि यसो कतिपय यस्तो खालको सल्लाहहरू चल्दै गए। 48 मा आएर भारतभित्र पस्ने त्यो कुरो निर्णय भयो। अनि त्यहाँदेखि 1950 सालमा हामी जनवरी 19 तारिकतिर हामी यो देख्दछौँ कि भारतभित्र गाभियो मात्रै होइन तर बङ्गालको एउटा सानो जिल्लाको रूपमा मात्रै यसलाई राखियो। हुन त तत्क्षणातै यसले एउटा युनियन टेरिटोरी पाउनुपर्ने हक थियो संवैधानिक तरिकाले, तर त्यो पनि त्यहाँ छुटेको हुनाले गर्दा आज यहाँहरू पनि कामतापुरीहरू पनि आन्दोलित छन्। उहाँहरूको आन्दोलन एकदम जायज छ र त्यसो भएको कारणले गर्दा यी जायज आन्दोलनकारीहरूसँग हामीले हात मिलाएर हामी एकसाथ भइकन अब हामीले यो उत्तर बङ्गाललाई कुन रूप दिनुपर्ने भन्ने विषय लिएर हामी परस्पर चाहिँ कुनै प्रकारको प्रतिद्वन्दिता रहेन र वैचारिक मतभेद रहेन, एउटै विचार राखेर हामी यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजाउँ, सरकार समक्ष लैजाउँ, केन्द्र सरकारलाई बुझाउँ भन्ने हाम्रो प्रचेष्टा हो। त्यही हिसाबले भन्नु भने त तीनैवटा पार्टी मात्र छ, तर यहाँहरूले अर्थात् हाम्रा निमन्त्रित र हाम्रा पाहुना आदिवासी समाजका नेताहरू अनि त्यस्तै प्रकारले कामतापुरी समाजका नेताहरूले एउटा प्रश्न राख्नुभयो। यो यस कुनै पनि नाम होस्, चाहे गोर्खाल्यान्ड भन्ने नाम होस् या कामतापुर भन्ने नाम होस्, जसरी भए पनि कुनै नाममा यो उत्तर बङ्गाल छुटिएपछि चाहिँ हामीले यसलाई त्यहाँदेखि पछाडिबाट के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी सोच्नुपर्छ भनेर भन्दा हाम्रो गोजमुमो पार्टीका प्रेसिडेन्ट साहबले एउटा विशेष कुरा भन्नुभएको छ, हामी यत्तिकै निर्णय लिन सक्दैनौँ। কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট। আজি এইখানে আমার একটা সভা হয়, সেই সভায় আমার উপস্থিত ছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং আদিবাসী একটা সংগঠন এবং আমরা কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি। আর দুইটা সংগঠন যে কোনো কারণে আসিবার পারে নাই, যেটা একটা জিসিপির অমল দাস আর একটা আদিবাসী সংগঠনের চন্দন লাকড়া লোহার আসিবার পারে নাই। তো আজ হয়তো আমরা একটা ঐতিহাসিক রেকর্ডের দিকে প্রবেশ করেছি যে আগামী দিনে এই উত্তরবঙ্গ রাজ্যের জন্য আমরা একটা মারমুখী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছি। এই বার্তাটা আজ আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন যে সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠন এই বার্তাটা উমার কাছে পৌঁছে দিব এবং উমারও সহযোগিতা অবশ্যই আশা করি এবং সব সংগঠন মিলে আমরা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আলাদা হওয়ার চাই। ওই জন্যই আজকাল এই সভায় আমার উপস্থিত থাকার। नॉर्थ बंगाल बाइक जो बोल रहा है आप सर है जो पॉसिबिलिटी जो हाँ आप लोग समर्थन है? हाँ हाँ ऑफकोर्स समर्थन है। हाँ हाँ नॉर्थ बंगाल जब होगा तो आप सपोर्ट करेंगे? सेपरेट होगा तो वो सेपरेट होगा तो हाँ सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा। हाँ अल उलान पार्टीबाट प्रेसिडेन्ट किशोर कुजुर। जोहार, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा ताई और डुअर्स आदिवासी जो आंदोलन को लेकर के लड़ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग मंथन चिंतन हम लोग आज दार्जिलिंग के इस सिंगामारी के इस गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हेड ऑफिस में हम लोग बैठ करके चिंतन मंथन किए। उसमें आदिवासी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए, जो हम लोग का जिस तरह से जो डिमांड है उसी तरह से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का भी डिमांड है, कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी का भी जो डिमांड है वही डिमांड आदिवासियों का भी है, अपना डिमांड है। आदिवासियों के लिए जो लड़ रहा है, जो अलग से तराई और डुअर्स में जो बिरसा मुंडा रेजिमेंट के लिए डिमांड है,
या तराई डुवर्स में आदिवासी ऑटोनोमस काउंसिल के लिए जो डिमांड है, उसी तरह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का डिमांड है गोरखालैंड, उसी तरह कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी का जो डिमांड है कांतापुर स्टेट। तो केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो मैसेजें आ रही है, उस हिसाब से अगर सेपरेट स्टेट हो जाता है या नॉर्थ बंगाल अलग हो जा रहा है होता है, तो हम लोग का जो आंदोलन है, हम लोग जो जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, जो हम लोग का जो मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए हम लोग फिर से यूनाइटेडली हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं। जो मुद्दा हम लोग निजी जो अपना मुद्दा है उसको फिर से हम लोग ग्रास रूट से उठा के हम लोग दिल्ली सरकार को हम लोग सौंपेंगे। जो हम लोग का जो डिमांड है, हक और अधिकार का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। किस टाइप का आंदोलन सोच रहे हैं आप लोग? ये जो लड़ाई है हम लोग का, ये जो लड़ाई है जो किस टाइप से हम लोग लड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोग यूनाइटेडली जॉइंटली, जैसे कि कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, उसके बाद में हम लोग का आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन एक आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और डुअर्स और तराई में जितना भी आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक साथ में कनेक्ट करके, और भी आदर्श पार्टी है, उस पार्टी को भी हम लोग एक साथ मिल करके एक यहाँ का जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए हम लोग यदि नॉर्थ बंगाल अलग हो गया तो आपका डिमांड तो अलग है, आदिवासी ऑटोनोमस, गोरखा जनमुक्ति, गोरखालैंड है, कांतापुर का अलग है, तो ये कैसा आगे बढ़ाएंगे? यदि गवर्नमेंट ने एक ही व्यवस्था तीनों पे थोप दिया तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि उसी के लिए हम लोग बैठे हैं, उसी के लिए हम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं यूटी कर दिया या सेपरेट स्टेट कर दिया, उसके लिए चिंतन मंथन के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज कमेटी बनाएगा, एक गवर्निंग बॉडी बनाएगा, वही रिपोर्ट करेगा। जो भी सेपरेट स्टेट हो या जो भी हो, उसको हम लोग यूनाइटेडली हम लोग सिद्धांत करेंगे, गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे कि हम लोग का क्या चीज़ होने से अच्छा होगा, उसको हम लोग गवर्नमेंट के पास प्लेसमेंट करेंगे। यदि तीनों कम्युनिटी का एक ही व्यवस्था दे दिया तो आप लोग राजी है कि नहीं इसमें? उसके लिए हम लोग जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग सभी हम लोग जो रिपोर्ट हम लोग को एक रिपोर्टिंग कमेटी एक बनाएंगे, वो चिंतन मंथन करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट कर देता है, उसके ऊपर हम लोग गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे। जो हमको पहाड़ में जितना भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज, क्या उन लोगों को भी आप लोग निमंत्रणा करेंगे इसके लिए? जरूर, जितना भी ताराई या डुअर्स या नॉर्थ बंगाल में जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हम लोग करेंगे। इस बार का आंदोलन एक होकर सब एक होकर, इस बार का आंदोलन जो भी गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, हम लोग मिल करके जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको कनेक्ट करके जॉइंट मूवमेंट करेंगे। तपाईं हेर्नुहुँदैछ SG न्यूज।